दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज एक बार फिर से जब ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ, सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा हमारी जो तवक्कुआत थी पिछली वीडियो में आपके साथ उससे भी कम आया। बाज़ार जो कि उसका इफ़ेक्ट आज महसूस करता हुआ देखा गया, अगरचे के 445 पॉइंट्स की मज़ीद आज तीसरे रोज़ मंदी हुई। इफ़ेक्ट सेक्टर टू सेक्टर उस पर हम बात करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग जो इस वक्त देखी जा रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स में कितनी कितनी लंबी चलेगी, और जो अभी आउटलुक चेंज हुआ इस इन्फ्लेशन के फिगर के बाद जो कि 2 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। 17.3% का रेट ऑफ सीपीआई इंडेक्स का अप्रैल के लिए उसका आउटलुक अब जो बदला है सेक्टर टू सेक्टर हम उसको थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। जबकि 100x जो आज मज़ीद 445 पॉइंट्स का गंवा गया है, उसका अभी कहां पर ठहरना पॉसिबल हो सकता है। कल हमारी जो ओपनिंग की तवक्कुआत हैं वो एक किस्म के पॉजिटिव नोट पर एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अपसाइड 71,000 और 71,115 जो हमारा टारगेट कल जो ओपनिंग है पहले हाफ की वो तवक्को किया जा सकता है। जबकि डाउन साइड बाज़ार का जो रुझान है जो कि तीसरे दिन लगातार मंदी देखी गई, कितना मज़ीद गिरेगा। ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो टूटा आज, लेकिन मज़ीद मैक्सिमम डाउन साइड अगर हम देखें तो 69,600 पॉइंट्स का देखा जा सकता है, रूल आउट नहीं हो सकता। लेकिन इस तमाम चीज़ों में जहां पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फेल वो हुआ, उसने कोई बहुत बड़े ख़रीदार अट्रैक्ट नहीं किए। डेडलाइन मज़ीद सर पर खड़ी है। कल 3 मई कोई डेडलाइन जो कि इस तनाज़ुर में डेडलाइन है कि उसको एक टेंडर एप्लीकेशन इससे पहले मौसूल करनी थी। अभी तक सिर्फ 2 कंपनीज़ ने जो कि खलीजी ममालिक की कंपनीज़ हैं उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी, डिपॉज़िट किया इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स $5,000 पर डॉक्यूमेंट के लिहाज से। लेकिन स्टिल जो टेंडर एप्लीकेशन है वो डेडलाइन अब कल उसका आखिरी दिन होगा। 24 जून जो कि प्राइवेटाइजेशन की डेडलाइन डेट है गवर्नमेंट ने रखी हुई है। क्या उससे पहले ये प्राइवेटाइज हो पाएगा? जहां पर बहुत सारे रोड शोज़ गवर्नमेंट ने किए अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, लेकिन फेल हुई। वो कोई बड़े अट्रैक्टिव किस्म की बायर उसे नहीं मिले, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की आज कीमत पर बहुत बुरा देखा गया। फ्लो रहा नियर जो उसका सपोर्ट लेवल है 22 रुपये 15 पैसे है, लेकिन स्टिल ये 22 रुपये 15 पैसे भी बहुत ज़्यादा रेट है। इन केस ये प्राइवेटाइजेशन की जो डेडलाइन है वो नहीं हो पाती, उससे आगे जाता है मामला, तो उसका इफ़ेक्ट मज़ीद मनफी सूरत में निकलेगा शेयर की प्राइस पर। तो दोस्तों सीपीआई हमारी जो तवक्कुआत थी बिल्कुल उससे भी कम आई, 17.3%। पिछला मार्च का 20.7% रेट ऑफ इन्फ्लेशन था सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। जबकि अप्रैल 2023 में अगर हम देखें तो वहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन का रेट 36.4% था, गो के तकरीबन हाफ वे डाउन है अप्रैल टू अप्रैल अगर हम कंपेयर करें। 2 साल की कम तरीन सतह है, लेकिन इसके बावजूद रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही थी। एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, रेट की रिडक्शन वहाँ पर उस मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका इफ़ेक्ट हमने बाज़ार पर देखा, वो बाज़ार पर देखा जो कि सेक्टर टू सेक्टर अगर हम देखें, 3 सेक्टर जो कि आज जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया आज की मंदी करने में, आईटी सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स। आईटी सेक्टर जो कि कल जिन्होंने इनिशिएट किया था इस डिक्लाइन को, प्रॉफिट टेकिंग को,
करेक्शन को वो मज़ीद आगे बढ़ा। टीआरजी सिस्टम्स नेटसोल ने लीड किया और बड़ी गिरावट दी। 136 पॉइंट्स उसने कंट्रीब्यूट किए आज की इस टोटल डिक्लाइन में। एक सेक्टर ने, फर्टिलाइज़र सेक्टर टॉप ऑफ द लिस्ट रहा 193 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, जहां पर एंग्रो कॉरपोरेशन, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और एंग्रो फर्टिलाइज़र ने तीनों बहुत बड़े इंडेक्स हैवी वेट हैं, प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ। बहुत करीब पहुंचा एंग्रो फर्टिलाइज़र तो अपने जो उसका पॉसिबल सपोर्ट लेवल है, लेकिन अभी एंग्रो और एफएफसी थोड़ा सा दूर है अपने सपोर्ट प्राइस से। ये वो सेंटीमेंट है जो कि आज हमने देखा। कमर्शियल बैंक्स दूसरी तरफ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कम होना अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बैंक्स के लिए एक नेगेटिव साइन है। मतलब कि इन्फ्लेशन गिर रही है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी गिरेंगे। जब वो गिरेंगे तो जो डिपॉजिटर है वो मोबिलाइज़ नहीं कर पाएंगे उसको, कमर्शियल बैंक्स, वो उड़ेगा, डिपॉजिट बेस कम होगी और उनकी प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाएंगे। ये वो आउटलुक है जो कि इन फ्यूचर अब नज़र आ रही है, जहां पर कमर्शियल बैंक्स ख़ास तौर पर इस तमाम साइकिल में जो कि अब डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहे। जहां पर आज हमने स्वाय जहां पर बैंक अल्फला और बैंक अल हबीब, जबकि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने बड़ा सहारा दिया। इन तीनों बैंक्स में अभी जो टॉप है वो हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कहाँ पर टॉप होगा, लेकिन स्टिल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि माल अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के हाथ में है। इन स्टॉक्स में वो लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है वो शायद लंबा हो, लेकिन जो फेवरेटिज़म है वो अब बैंकों में शायद ना देखा जाए। दूसरी तरफ जिन बैंक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया, जैसा कि यूबीएल ने लीड किया आज की इस कंट्रीब्यूशन में, प्रॉफिट टेकिंग रही। मज़ीद हम देखेंगे कि ये सेक्टर आईटी सेक्टर प्लस बैंक्स और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र सेक्टर करेक्शन के मूड में है। 100 इंडेक्स की जो इस वक्त फार्मेशन है, 3 दिन की मंदी है, उसको मज़ीद कितना बढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट था तमाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर, जैसा कि सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिकल गुड्स, टेक्सटाइल और ऑटोज़, भरपूर खुशी का इजहार किया इन तमाम सेक्टर ने। बहुत सारे स्टॉक्स की इन तमाम सेक्टर में से उनकी कंट्रीब्यूशन बेसिकली 100 इंडेक्स में नहीं है, जिसका हमें एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं मिली। ऑटोज़ की, टेक्सटाइल की, इलेक्ट्रिकल गुड्स की, जैसे कि पाक इलेक्ट्रॉन आज बढ़ा और उसने एक बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। स्टील में मुगल में आप बेहतरी आज देखी गई। पावर सेक्टर में गो के हब पावर और कोटादू पावर ने मुस्बत रुझान अपनाया, लेकिन गो के हब पावर थोड़ा सा अभी स्टिल ओवरबॉट टेरिटरी में है। देखेगा ओवरऑल सेंटीमेंट जो 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस है कल या उससे अगले दिन वो क्या रहती है, तो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सीमेंट में आज हमने एक बड़ा पॉजिटिव रुझान देखा टॉप ऑफ द लिस्ट, जिसमें कि एफएफसी, डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट और बेस्ट वे सीमेंट ने अच्छा रुझान अपनाया, लेकिन उनकी जो ये बढ़ोतरी है वो क्लिप हो गई, जहां पर दूसरे सेक्टर जो कि अभी हम बात कर रहे थे उनकी डिक्लाइन इतना उसका लेवल, उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा था कि आज वो कोई बहुत बड़ी सपोर्ट फ्राहम नहीं कर पाए 100 इंडेक्स को। तो ये जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, आउटलुक का बदलना है, डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट हम आने वाले दिनों में इन तमाम सेक्टर्स पर जिन्होंने आज मुस्बत कंट्रीब्यूट किया आहिस्ता आहिस्ता करके देखना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा आज वॉल्यूम में ख़ास तौर पर कमी हो गई, 25.17% की मज़ीद पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में 50 करोड़ शेयर्स का आज टोटल काम हुआ, जिसकी मालियत 22.2 अरब रुपया थी।
पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने 67 करोड़ और 31 लाख शेयर्स का काम देखा बाज़ार में, और उसकी मालियत लगभग 32 अरब रुपए थी। एक्सक्यूज़ मी। गोइंग फॉरवर्ड ये ट्रेंड जो कि अभी हम देख रहे हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड, अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें, आउटलुक लें, ग्लोबल आउटलुक, तो वहाँ पर फेड जो कि कल उसका डिसीजन था मॉनेटरी पॉलिसी का, अनचेंज रहा। जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था अनचेंज होगा। उसका इफ़ेक्ट बाज़ार, इंटरनेशनल बाज़ार जो कि ऑलरेडी जो डिस्काउंट किए हुए थे इस डिसीजन को, कल की एक गिरावट देखी गई। लेकिन आज जो ट्रेंड हम वहाँ पर देख रहे हैं एशिया, यूरोप या अभी यूएस इंडेक्सेस में, जो कि फ्यूचर इंडेक्सेस हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, नास्टेक और डो जोन्स, तीनों प्लस हैं और ज़बरदस्त प्लस हैं। जबकि इंडिया, जापान और इस वक्त यूके मार्केट्स में भी बेहतरी देखी जा रही है। चूँकि ये जो रेट का डिसीजन है फेड का, जिसको कि पूरी दुनिया फॉलो करती है, ये बहुत एक टेम्परेरी है। जो फेस उसने अभी रखा है इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज करने का, जो कि इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी दिसंबर और नवंबर 2023 में कि इस साल बहुत बड़ा रिडक्शन होगा, उसका पीरियड थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ है। लेकिन बाज़ार ग्लोबली उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इस नई जो डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा पीरियड शायद ना हमें देखने को मिले इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड करने का। चूँकि जो रीज़न फेड चेयरमैन मिस्टर पावेल ने दी कि वो पैसा जो कि कोविड-19 के बाद प्रिंट किया था मुख्तलिफ सेंट्रल बैंक्स ने, जिसमें कि फेड भी शामिल था, उसका इफ़ेक्ट अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। इन्फ्लेशन को बढ़ाने में बहुत वाइड एक स्केल में वो इन सर्कुलेशन है, और उसका इफ़ेक्ट जाते जाते शायद मज़ीद वक़्त लग जाए। हाँ, यहाँ पर हमारे लोकल जो सेंटीमेंट हैं वो चेंज हुए। CPI इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट, अगर हम दूसरी कुछ खबरों पर नज़र डालें, डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम लेवी जुलाई टू मार्च 9 माह का, उसमें बहुत बड़ा इजाफा देखा गया। 98.5% का इजाफा है। 719.6 अरब रुपया गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है इस पेट्रोलियम लेवी की मद में, जिसका पिछले साल जो कंपैरिजन है वो 362 रुपये की 362 अरब रुपए की कलेक्शन थी। ऑलमोस्ट 100% का जंप है। गवर्नमेंट तकरीबन सोच रही है कि वो 10% विद होल्डिंग टैक्स इम्पोज करेगी अनरजिस्टर्ड जो रिटेलर्स हैं, जहां पर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। जो ताजर दोस्त उसने ऐप और मेयर्स इंट्रोड्यूस किए थे, कोई भी ताजर रिटेलर उस स्कीम पर गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का तावन नहीं चाह रहा। तो अब वो 10% अगले बजट में तैयारी है कि वो इम्पोज करेगी विद होल्डिंग टैक्स। लेकिन इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, अभी थोड़ी सी इस पर क्लैरिटी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जो कि एक प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चर वो पे करेगा ये 10%, और वो कलेक्ट करेगा आगे जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर है वो आगे से जो उसका सप्लाई चेन है अक्रॉस द कंट्री, वहाँ पर इसको पेनिट्रेट करेगा, लागू करेगा। तो ये एक मैकेनिज़्म अभी तक देखने को मिल रहा है, सुनने को आया है। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी अपने प्रोडक्शन को बूस्ट किया उसने 30% चिल्ड प्रोडक्ट्स के लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की टीम 15, 16 या 17 मई को पाकिस्तान का विज़िट करने का प्लान कर रही है, जहां पर वो अगले एक बड़े प्रोग्राम पर पाकिस्तान के साथ बात करेगी। और ये विज़िट बिल्कुल बजट के अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन पहले शेड्यूल किया गया है, जहां पर तवक्कुआत हैं कि जो टैक्स की बेस है पाकिस्तान की रेवेन्यू कलेक्शन की, उसको बड़ा करने के बारे में
काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर। आज जहां पर हम देखें तो जिन स्टॉक्स ने लीड किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, के इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड कॉल, बैंक ऑफ पंजाब, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और फैसल बैंक पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त करेक्शन के मूड में देखा जा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स का आज काम किया फैसल बैंक ने। दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।